हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप लोग देख रहे हैं टारगेट ट्रेडर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है वो। और कई बार वो टॉपिक जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो बट हमारे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चैनल टारगेट जो टॉपिक है वो कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट 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 इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि ये होता क्या है, मार्केट में इसका काम क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है। बेसिकली सबसे पहले आपको मैं एक सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं और आप ऊपर चढ़ रहे हो। एक दीवार है यहाँ पे, एक दीवार है यहाँ पे। आपने जाना है ऊपर छत पे, बट आपको पता नहीं है कि वो दीवार है और आप ऊपर चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। आप इस दीवार से टकराएंगे चढ़ते चढ़ते। तो ये दीवार हो गई आपके लिए रेजिस्टेंस। और जब आप इस दीवार से टकरा के नीचे गिरेंगे वापस, तो ये वाली दीवार आपको बचा लेगी और नीचे गिरने से। तो ये हो गई आपके लिए सपोर्ट। सो बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो टॉप पे क्रिएट होता है मार्केट के प्राइस पे, और जो सपोर्ट होता है वो बॉटम पे क्रिएट होता है। अब ये क्रिएट होता कैसे, मार्केट कैसे फॉर्म करती है जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है। सो फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो मार्केट जो है वो ऐसे अप साइड मूव कर रही है, या चलो मैं पहले सपोर्ट बताता हूँ। अप साइड नहीं, मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल ऐसे डाउन साइड मूव कर रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से प्राइस जो है वो ऐसे यू टर्न लेगी और थोड़ा सा ऊपर जाएगी, और फिर वापस आई प्राइस इस पॉइंट से, फिर ऊपर गई। अब प्राइस नीचे आ रही है, मतलब सेलर्स जो है वो एक्टिव है, वो सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। बट यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बायर्स है वो चुपचाप बैठे हुए हैं कि जैसे ही सेलर्स प्राइस को यहाँ पे लेके आएंगे, हम फटाक से प्राइस को ऊपर की ओर खींच देंगे। फिर प्राइस ऊपर जा रही है, सेलर्स फिर एक्टिव होते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं। बायर्स अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं और फटाक से वो अपनी बाइंग जो है वो बल्क ऑर्डरिंग जो वो स्टार्ट करते हैं और प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, प्राइस फिर थोड़ी सी नीचे आती है और फिर बायर्स इस पॉइंट पे बैठे हुए हैं और फिर प्राइस को पुश करते हैं ऊपर बेचने के लिए। मतलब बायर सेम पॉइंट पे अपने बल्क ऑर्डर्स लेके, इंस्टीट्यूशंस जो है वो बल्क ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं प्राइस को मूव करने के लिए, और सेलर्स जो है वो इस पॉइंट पे आके हार जाते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारे लिए एक सपोर्ट। सेकंड चीज, प्राइस जब फॉल कर रही है, एग्रेसिवली फॉल कर रही है और उसके बाद एक पॉइंट पे आके हॉल्ट करती है, तो ये हॉल्ट वाला जो पॉइंट होगा, मतलब कि प्राइस ऊपर से तो आई नीचे, ठीक है, इस पॉइंट से फिर वो नीचे नहीं गई, वो हॉल्ट हो गई। ना तो वो ऊपर गई ना इससे नीचे गई, वो यहाँ पे आके हॉल्ट हो गई। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे लिए, ये भी होगा एक सपोर्ट का पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह से मैंने आपको बताया। जब प्राइस फॉल कर रही है और बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑर्डर्स बल्क में लेके, और यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रही है, वो आपके लिए सपोर्ट होगा। और जब प्राइस फॉल कर रही है, फॉल करके हॉल्ट करती है, तो ये आपके लिए सपोर्ट होगा। तो ये जो सिनेरियोज है ये इमेजिनरी सिनेरियोज है। ठीक है, कौन से सिनेरियोज हैं? इमेजिनरी सिनेरियोज। इसी तरह से रेजिस्टेंस भी काम करता है, इसका वाइस वर्सा। मतलब जब प्राइस ऊपर जा रही है, बायर्स पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर्स जो हैं चुपचाप बैठे हुए हैं कि पहले प्राइस को यहाँ पे आने दो, फिर यहीं से गिराएंगे। फिर प्राइस वापस ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, सेलर्स फिर एक्टिव होते हैं और फिर प्राइस को डाउन खींच के ले जाते हैं। फिर प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और सेलर्स फिर एक्टिव हो जाते हैं इस पॉइंट पे और प्राइस को नीचे खींच लेते हैं। जैसे मैंने आपको सपोर्ट बताया, उसी तरह से काम करता है आपका ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मार्केट में कैसे क्रिएट होता है, बायर्स और सेलर्स का क्या रोल है। एक पॉइंट पे बायर्स जो है वो आके बैठते हैं,
और यहाँ पे वो बल्क ऑर्डरिंग स्टार्ट करते हैं, या फिर सेलर्स जो है वो यहाँ पे बल्क ऑर्डरिंग स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से। अच्छा, इसी पॉइंट से क्यों होती है वो ऑर्डरिंग स्टार्ट, कभी सोचा आपने? मैं बताता हूँ आपको। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास बल्क ऑर्डर होते हैं, उनके लिए जो ये प्राइस होता है ना, ये एक अट्रैक्टिव प्राइस होता है या फिर आई कैचिंग प्राइस होता है, ठीक है? अब वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार यहाँ तो सपोर्ट बन रही है, एक काम करते हैं, यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेल करना शुरू करते हैं, या फिर यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लोगों को पता लग जाएगा, हम यहाँ पे सेलिंग बाइंग स्टार्ट करेंगे ताकि सपोर्ट ना बने। तो गाइस ऐसा नहीं होता, सेलर्स के पास करोड़ों में जो है वो फंडिंग होती है। उनके लिए ये जो प्राइस होता है ये आई कैचिंग प्राइस होता है, अट्रैक्टिव प्राइस होता है। यहाँ पे वो बल्क में ऑर्डर डाल के बैठे हैं, यहाँ उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो इसीलिए जब वो प्राइस बार-बार आती है तो जो ऑर्डर्स होते हैं वो फिल होते हैं, ठीक है? जब ये ऑर्डर्स फिल होते हैं, मान लो कि मेरे जो ट्रेडिंग है, यू ऑल नो कि वो ज़ीरो सम गेम होता है, राइट? ये ज़ीरो सम गेम होता है। अब मैंने यहाँ से जो प्राइस है ये नीचे तो आ रही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ 5 लाख करोड़ ऑर्डर पुट करे हुए हैं एज़ एन इंस्टीट्यूशन। अब मेरे को उसके लिए 5 लाख करोड़ सेलर्स भी तो चाहिए। अब वो तो एक साथ नहीं आएँगे, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन एक बायर बन के बैठा हूँ, कोई इंस्टीट्यूशन सेलर बन के बैठा है, मैंने माना, बट वो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट बनेगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे मान लो प्राइस आई, यहाँ पे ऑर्डर हिट हुए, 2 लाख ऑर्डर फिल हो गए, 2 लाख करोड़ ऑर्डर फिल हो गए, मार्केट ऊपर फिर चली गई। और एक अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ने मिलके ऑर्डर जो प्लेस किया हुआ है। फिर प्राइस नीचे आई, फिर 1 लाख जो है करोड़ ऑर्डर फिर फिल हो गए, यहीं पे सेम पे, क्योंकि वो तो 5 लाख करोड़ ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं ना ऑलरेडी। फिर प्राइस ऊपर गई और फिर जब नीचे आई तो यहाँ पे फिर 2 लाख करोड़ ऑर्डर जो है वो फिर हिट हो गए और ऊपर चलेगी। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो या तो होल्ड करेगी या ब्रेक करेगी, क्यों? क्योंकि ऑर्डर फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, इंस्टीट्यूशन का काम हो चुका है। अब प्राइस कहीं भी मूव कर सकते हैं जो भी आपके रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। तो इसीलिए प्राइस ऐसे काम करती है, ऐसे मूव करती है, इंस्टीट्यूशन पूरी गेम को चलाना जानते हैं, हमें इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा जो आपको कहीं पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी भी पेड कोर्सेज़ में नहीं मिलेगा। अगर मिला तो व्हिच इज़ फाइन, हो सकता है कि ये चीज़ें औरों को भी पता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि जो यहाँ नहीं मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी एनहांसर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 2 तरह से पैटर्न बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैं आपको दिखाता हूँ बना के 2 तरह से पैटर्न कैसे बनता है। सो सिनेरियो 1, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम स्क्रीन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2। ये है मेरा सिनेरियो 1, प्राइस जो है मेरी वो अभी अप साइड जाएगी। ये मार्केट प्राइस जो है ये अप जा रही है। ये यहाँ से ये अप, ये अप, अब मार्केट डाउन आना शुरू होती है। यहाँ से डाउन, डाउन और डाउन आई, और फिर ये और डाउन आई और यहाँ पे आ गई। फिर प्राइस जो है वो फिर से अगर अप जाती है तो मार्केट अप। अच्छा, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, प्राइस ऐसे कभी सीधा अप नहीं जाती, सीधा एक बार सीधी अप चलेगी फिर डाउन चलेगी। मैं आपको रियल मार्केट में दिखाऊँगा चार्ट पे कि रियल सिनेरियोज़ कैसे दिखते हैं। वहाँ पे बीच में आप ग्रीन कैंडल्स भी दिखेंगी, रेड कैंडल्स भी दिखेंगी, ओके? ये अब जैसे कि मैंने आपको डोस थ्योरी में बताया था कि पिवट्स कैसे बनते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है और पिवट्स कैसे बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ पिवट्स बने हैं। हाँ, तो ये हमारा ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है? अब प्राइस यहाँ से ऊपर गई एक पॉइंट पे, फिर सेकंड पॉइंट ये आया, यहाँ से ऊपर गई, फिर थर्ड पॉइंट ये आया। दिस सिनेरियो इज़ गुड, ओके? क्योंकि यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे बायर्स चुपचाप बैठे हुए हैं लाखों करोड़ों के ऑर्डर डाल के, जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक बार आई, ऑर्डर हिट हुआ, ऑर्डर फिलिंग हुआ, वापस अप हुई, फिर नीचे आई, फिर ऑर्डर फिलिंग हुआ क्योंकि ऑर्डर तो ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऑर्डर फिलिंग हुई, फिर अब चलेगी, फिर यहाँ पे ऑर्डर फिलिंग हुई, फिर चली गई। मतलब बायर्स में पावर है। बट अब जो ये सिनेरियो है ये मोर पावरफुल है। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में आपको कैंडल्स कैसी दिखेंगी? फर्स्ट कैंडल ये,
इस पॉइंट पे ऐसे बनी, फिर ये ऐसे क्रिएट हुई, फिर यहाँ से फॉल हुई मार्केट और ये कैंडल ऐसे क्रिएट हुई, देन फिर मार्केट जो है वो राइज अप होती है यहाँ से और मार्केट फिर से फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो सिनेरियो है, आप अगर देखो ये जो पॉइंट है ये मोर पावरफुल है सिनेरियो 1 से, जो हमारा सिनेरियो 2 है। वो कैसे? यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 में बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं कि वो इस पॉइंट पे प्राइस को आने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे ही प्राइस आई और यहाँ पे देखो प्राइस के पास क्लोजिंग हो रही है, राइट? यहाँ प्राइस के पास क्लोजिंग ही नहीं हो रही है, प्राइस यहाँ पे आई और बायर्स ने तुरंत प्राइस को रिजेक्ट किया। फिर दोबारा प्राइस यहाँ पे आई और बायर्स ने फिर से प्राइस को जो है वो रिजेक्ट किया। फिर थर्ड टाइम आई तो प्राइस को फिर से रिजेक्ट किया और यहाँ से वो बूम ऊपर जाती है। तो जो ये वाला सिनेरियो है, सिनेरियो 2 है, ये मोर पावरफुल है, राइट, इन टर्म्स ऑफ सिनेरियो 1। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे आना तो चाह रही है, बट बायर्स में इतनी ज्यादा पावर है कि वो सिर्फ एक प्राइस के आते ही प्राइस को ऐसे रिजेक्ट करते हैं कि वो एक विक बना के जाती है। प्योरली प्राइस रिजेक्शन हो रही है यहाँ पे। आप प्राइस एक्शन को अगर समझो तो एक्चुअली प्राइस यही कहना चाहती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिनेरियो 2 जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे तो ये सपोर्ट बन रहा है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वाइस वर्सा हो जाएगा। इसी तरह से कैंडल बनेगी आपकी, ये एक रेड कैंडल ऐसी बन गई या फिर थोड़ी बड़ी कैंडल बन गई रेड जिसकी विक ज्यादा है, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेम यही इसी सिनेरियो में वाइस वर्सा। तो मेक श्योर अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिले तो आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरे को अभी जो है वो अच्छा सपोर्ट मिला है या अच्छा रेजिस्टेंस मिला है जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन रिजेक्शन जो है बहुत ज्यादा हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है आप समझो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बॉल है जो बचपन में हम खेला करते थे, जो 10 रुपए की आया करती थी पहले, जिसमें बहुत ज्यादा बाउंस होता था। एक वो बॉल है और एक आपके पास नॉर्मल बॉल है जिसमें बाउंस कम है। आपने दोनों बॉल्स को जो है वो एक बॉटल में डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉटल जो है वो मार्केट है। ठीक है, ये आपने एक अ, ये आपने एक बॉटल बनाई है और बॉटल में आपने ये बॉल है जो नॉर्मल बॉल है। ठीक है, चलो आप ऐसे मत समझो, मैं आपको मार्केट के वे में ही समझाता हूँ। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपने जो बॉल है आपके, अभी हम सपोर्ट सपोर्ट लेते हैं, रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं। ठीक है, आपने एक बॉल फेंकी है नॉर्मल बॉल जिसमें बाउंस कम है। ठीक है, यानी कि ये सिनेरियो 1 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो वो प्राइस आएगी, तो मतलब बॉल कम टकरा रही है, इसमें कम बाउंस है तो वो ज्यादा ऊपर मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन जो दूसरी बॉल है इसमें बाउंस ज्यादा है, जो हम बचपन में खेला करते थे, 10 रुपए वाली जो आया करती थी सुपर बाउंसी बॉल जो होती थी, आपने उसको ऊपर से छोड़ा और वो प्राइस वापस आई, मतलब कि ऐसे एक सिर्फ विक बना और सुपर बाउंस लेके ऊपर चली गई। फिर वापस आई, फिर एक ऐसा विक बना, दीवार पे टकराई और फिर ऊपर चलेगी सुपर बाउंस लेके। फिर नीचे आई, फिर दीवार से टकराई और ऐसा करके एक विक बना और सुपर बाउंस लेके चली गई। तो समझो कि जहाँ पे विक ज्यादा बन रही है वहां से बाउंस ज्यादा मिल रहा है, यानी कि सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है मार्केट को। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लेने जाओ तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही पास पास ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपकी जो मार्केट है वो रेंज बाउंड हो जाती है। क्या हो जाती है? रेंज बाउंड। मतलब ये सपोर्ट है आपका और ये आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से टकराई, ऊपर चली गई, यहाँ से टकराई, नीचे चली गई। मतलब मान लो आपने उस बॉल को, जो बाउंसी बॉल है, नॉर्मल बॉल है, उसको एक बॉटल में बंद कर दिया, पतली सी बॉटल में, जिसमें प्राइस को जगह नहीं मिल रही है, बॉल को जगह नहीं मिल रही है बाहर जाने की। जब तक प्राइस या बॉल उस बॉटल को नहीं तोड़ेगी या फिर इस एरिया से बाहर ब्रेक नहीं होगी, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि
वो मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी। ठीक है गाइस, समझ आया? तो मैंने आपको समझाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में, और 2 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसमें कि आपको प्रोबेबिलिटी एनहांसर भी बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो हमारा सबसे पहला सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सिनेरियो 2 दिख रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा विकी हो रही हो। अब देखो, प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, अगर हम इसको थोड़ा-सा और एडजस्ट कर दें। हाँ, प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, विक बनाया, ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे सुपर प्राइस रिजेक्शन हुआ है, मतलब आई, ओपन होते ही वापस। आप ज़ूम करके देखो, ये देखो, प्राइस वापस चली गई, फिर प्राइस ने यहाँ पे क्लोज़ किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे ओपन हुई और फिर से प्राइस वापस। फिर यहाँ पे प्राइस आई और फिर वापस। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिनेरियो 2 का आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है। इसके बाद एक सिनेरियो और मैं दिखाता हूँ आपको।